स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे कि बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर जो है ये दो टाइप का होता है। देखो, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और एक होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। दो तरीके का होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो पहला स्टेप क्या है कन्वर्ट करने का? पहला स्टेप है कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी। पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, परफॉर्म द शिफ्ट ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करो, फिर अगेन कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। फिर बाइनरी नंबर जो मिला आपको, फिर कन्वर्ट शिफ्ट करने के बाद फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो पहला मतलब जो नंबर आपको दिया है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो शिफ्ट वगैरह करना है कर लो। लेफ्ट करना है लेफ्ट, राइट करना है राइट। फिर उसको फिर से जो तुम्हें नंबर मिला उसको फिर आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। दिस इज द स्टेप। तो पहला हम आता है लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट देखने में कैसा है? ये जो फेस है उसका जो एरो है आपका लेफ्ट के तरफ, लेफ्ट के तरफ एरो है, देखियो, लेफ्ट के तरफ एरो है, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर कैसे देखोगे लेफ्ट की तरफ? अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो देखोगे कि इसका जो फेस है, इसका जो फेस है ये लेफ्ट के तरफ है, ठीक है। अभी हम इस नंबर इसको कैसे पढ़ेंगे? नंबर 7 का 2 टाइम लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब इसका 7 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है 2 बार, ठीक है। कैसे होता है? सबसे पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 7 को बाइनरी कन्वर्ट करना मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे। अगर आप लोग एक बार वो वाला डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने तुम लोगों को सिखा दिए थे कि कैसे कन्वर्ट करना है। ये वाला प्रोसेस को आप लोग देख लो, ठीक है। ये प्रोसेस से हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, मींस डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो चल, हम तो पहले मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर ली। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ऐसा ही 2 का पोजीशन लिख दी, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। लिखने के बाद वो नंबर को 0 से लेके मैंने लिखना स्टार्ट कर, ठीक है। लिखना स्टार्ट करने के बाद इसने कितने बार बोला है लेफ्ट शिफ्ट? 2 बार। तो देखो, हर नंबर दो दो घर शिफ्ट हो गया, हर नंबर दो दो घर शिफ्ट हो गया, देखियो। तो जब दो दो घर शिफ्ट हुआ तो लास्ट में एक्चुअली 2 एम्प्टी प्लेस मिला। जो 2 एम्प्टी प्लेस मिला उसको मैंने किससे फिलअप कर दिया? 0 से फिलअप कर दिया। फिर हमें नंबर क्या मिला? फिर 1 1 1 0 0। इसको फिर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया और आंसर क्या आया? 28। 28 7 से बड़ा है, बड़ा है। मैंने क्या बोला? लेफ्ट शिफ्ट में नंबर बड़ा हो जाता है, देखो नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। अभी ये और एक है लेफ्ट शिफ्ट, 5 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट। तो 5 मैंने लिखा, कन्वर्ट कर दिया 101 101। फिर उसको सबको एक एक बार, इसमें कितना किया था? दो दो बार। पहले में मैंने दो दो बार शिफ्ट किए थे, इसमें देखो एक एक घर शिफ्ट किया। जो एक ही 0 आया, एक ही घर एम्प्टी मिला, उसको मैंने 0 से फिल कर दिया। फिर उसको ही मैंने बाइनरी में, हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आंसर क्या हुआ? 10, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखोगे कि इसमें 38 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट। तो जल्दी से कैसे करेंगे? 38 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और 3 जीरो ऐड कर दी। मीन्स जितने बार लेफ्ट शिफ्ट उतना जीरो एडिशन। देखो 101 क्या हो गया? 1010। 101 में एक शिफ्ट था ना, पांच पांच का एक शिफ्ट था। 5 का अगर एक शिफ्ट था तो एक बार एक जीरो ऐड हुआ। जिसका 2 शिफ्ट था 111, इसका 2 शिफ्ट था तो लास्ट में कितना जीरो ऐड हुआ? 2 जीरो ऐड हुआ। ऐसे ही जिसका जितने बार शिफ्ट है उतने बार जीरो ऐड होते जाता है, ठीक है। फिर उसको कन्वर्ट किया, आंसर हुआ 304। अच्छा, अभी हम क्या सीखेंगे? पहले लेफ्ट शिफ्ट सीख गए, तो अभी हम सीखेंगे राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या है? नंबर छोटा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है और उसका जो एरो है वो इस तरफ जाते हैं, राइट के तरफ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ये कैसे पढ़ेंगे? 7 को 2 बार राइट शिफ्ट, 7 का 2 टाइम्स राइट शिफ्ट, ऐसे पढ़ना है। फिर 7 को पहले बाइनरी में मैंने कन्वर्ट कर दी
पोजीशन बिठा दिया जहां जहां एकदम 0 पोजीशन से स्टार्ट करके, फिर 2 बार राइट शिफ्ट मीन्स लास्ट 2 डिजिट कट जाएगा, लास्ट 2 डिजिट कटेगा, 2 निकल जाएगा, इसको 2 बार राइट शिफ्ट हुआ, राइट के तरफ शिफ्ट हुआ, फिर आया आंसर। 1 का डेसिमल क्या होता है? 1 2 to the power 0, 1 पोजीशन में है ना ये, तो 2 to the power 0 1 ही होता है, तो आंसर क्या हुआ? 1। और नंबर क्या हो गया? मैंने बोला था छोटा हो गया। फिर देखो और एक 14 को एक बार राइट शिफ्ट करना, 14 को, 14 को आप करके देखोगे डेसिमल में, ये है 1110। देखना 14 का है 1110। ठीक है, तो फिर इसको फिर कितने बार काटना है, कितना डिजिट काटना है? एक ही डिजिट काटना है, एक बार। तो काट लिया, कितना रह गया? 111। 1 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 7 होएगा, तो आंसर क्या हुआ? 7। ऐसे ही और एक देखते हैं, 38 को 2 बार राइट शिफ्ट करना, आंसर बोल रहा है 9। कैसे? 38 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, कितने बार शिफ्ट है? कितने बार शिफ्ट है? 2 बार शिफ्ट है। अगर 2 बार शिफ्ट है तो कितना डिजिट कट जाएगा? लास्ट का 2 डिजिट कट जाएगा, देखो। फिर आंसर क्या हुआ? 1001। तो आंसर क्या हो गया फिर उसका? 9। आई थिंक क्लियर हो गया। बट इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको ध्यान से वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट होता है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट होता है। अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, याद रखोगे लेफ्ट शिफ्ट करने से नंबर बड़ा हो जाता है। जितने बार लेफ्ट शिफ्ट एक्चुअल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके साथ जितने बार लेफ्ट शिफ्ट उतना 0 ऐड करना होता है। जैसे 38 को 3 बार लेफ्ट शिफ्ट, तो 38 को पहले कन्वर्ट करो बाइनरी में, फिर उतना 0 इधर से ऐड करो, फिर उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करो। और राइट शिफ्ट का क्या होता है? सम अप में राइट शिफ्ट का नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, जितने बार राइट शिफ्ट उतना डिजिट काट दो, उतना डिजिट काट दो, काटने के बाद उसको फिर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल। आई थिंक क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। थैंक यू।